बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे बारहसिंगा के बारे में, जो कि देखने में इंतहाई बहारौब लेकिन फितरतन मासूम जानवर होता है। हम बात करेंगे कि बारहसिंगा चोटी से किस हालत में कूदता है, बारहसिंगा कौन सा जानवर शौक से खाता है, और कभी कभार बारहसिंगा की आंख में से आंसू क्यों निकलता है, और वो भी खून का आंसू। और बारहसिंगा के सींग निकलने की उम्र क्या होती है। और दोस्तों, इस वीडियो के सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि बारहसिंगा के चंद अहम और पोशीदा ख्वास क्या क्या हैं। तो नाजरीन, आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है, क्योंकि ये वीडियो दिलचस्प और अजीब मालूमात से भरी पड़ी है। नाजरीन, मैं आपको अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 पर खुश आमदीद कहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि इस वीडियो में बताई गई मालूमात अल्लामा मोहम्मद बिन मूसा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हयातुल हैवान से अखज़ की गई हैं। आज इस जानवर के बारे में बात करेंगे, वो है अल-ईल। अल-ईल बारहसिंगा को कहा जाता है। इसमें चंद लुगात हैं। बाज़ हज़रात के नज़दीक अल-ईल फ़ारसी में कूज़न पहाड़ी बकरे को कहते हैं। अक्सर ये जंगली गाय के मुशाबे है। ये जानवर इतना बाहौसला होता है कि अगर इसे शिकारी से खौफ महसूस हो तो पहाड़ की चोटी से भी कूद पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ये ज़ख्मी नहीं होता। इसके सींग में जितनी गिरें होती हैं, इसकी उम्र भी इतने साल होती है। जब इसे पहाड़ डस लेता है, यानी पहाड़ में मौजूद मूज़ी जानवर डस लेता है, तो ये सरतान कीड़ा खाने की वजह से ठीक हो जाता है। बारहसिंगा की खसूसियत यह है कि मछली से मोहब्बत और उल्फत रखता है। चुनाचा ये मछली देखने के लिए कभी कभार दरिया के किनारे चला जाता है। मछली भी इसे देखकर खुशी के करीब पहुंच जाती है। मछली के शिकारी इसकी आदत को पहचानते हैं, और पुराने वक्तों में इसलिए जब इन्हें मछली का शौक होता तो इसी बारहसिंगा की खाल पहनकर दरिया के किनारे बैठ जाते थे और मछली का शिकार कर लेते थे। ये बारहसिंगा सांप खाने का आदी होता है। चुनाचा जहाँ कहीं भी इसे सांप नजर आ जाए, ये फौरन खा लेता है। चुनाचे कभी कभार ऐसा भी होता है कि सांप बारहसिंगा को डस लेता है तो इसकी आंख से दो छोटे नकरा के बराबर खून निकलता है, जिसकी वजह से इसकी आंख में उंगली के बराबर सुराख बन जाता है जिसमें उंगली डाली जा सकती है। ये खून जमीन पर गिरकर खुश्क होने के बाद शम्मा की मानद हो जाता है। लोग इस खून को सांप के जहर से बचने के लिए तरियाक बनाते हैं, जिसे तरियाक हैवानी कहते हैं। चुनाचा सबसे उम्दा तरियाक जर्द रंग का होता है। इस किस्म का बारहसिंगा अक्सर हिंदुस्तान, सिंध और फारस वगैरह के इलाकों में पाया जाता है। जब इस खास बने हुए तरियाक को सांप या बिच्छू के डसने की जगह पर लगाया जाए तो ये बेहद फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह अगर किसी ने जहर पी लिया हो तो इस वक्त तरियाक का पीना बेहद नफ़ा बख्श है। अल्लाह ताला ने इस तरियाक में जहर के असरात को ख़त्म करने के लिए अजीबो गरीब खसूसियात रखी हैं। बारहसिंगा के सींग निकलने की उम्र। जब बारहसिंगा की उम्र 2 साल हो जाती है तो इसकी सींगें निकलना शुरू हो जाती हैं। बारहसिंगा की सींग बिल्कुल मेख की तरह निकलती है। जब ये तीसरे साल में पहुंचता है तो सींगों में शाखें बनना शुरू हो जाती हैं। इस तरह 6 साल तक सींगों की शाख दर शाख निकलती रहती है, यहाँ तक कि इसकी दोनों सींगें 2 घने दरख्तों की तरह खुशनुमा मालूम होती हैं। बारहसिंगा की एक खसूसियत यह भी है कि इन मराहल से गुजरने के बाद एक नया दौर शुरू हो जाता है और इसकी दोनों सींगें हर साल गिर जाती हैं और फिर दोबारा उगाती हैं। बारहसिंगा अपने सींगों की मजबूती के लिए सूरज की धूप में थोड़ी देर के लिए हरारत हासिल करता है। शेख अरस्तू कहते हैं कि इस किस्म के बारहसिंगा को सीटी, राग और साज से शिकार किया जाता है। इसकी वजह यह है कि जब वो बाजा सुनता है तो इसे नींद नहीं आती। शिकारी इसे बाजे से इस कदर मस्त कर देते हैं कि वो मदहोश हो जाता है। चुनाचा जब शिकारी देखते हैं कि इसके दोनों कान सुन हो गए हैं तो इसे पीछे से पकड़ लेते हैं। बारहसिंगा की सींग बिल्कुल ठोस होती है। ये जानवर बुज़दिल होता है लेकिन बारोब नजर आता है। ये सांपों के खाने का शौकीन है और सांपों को दुम की तरफ से खाना शुरू करता है। बारहसिंगा हर साल अपने सींगों को झाड़ता है। गालबन ये सींगों को हर साल अल्लाह ताला के इल्हाम से झाड़ता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसके सींगों में अजीबो गरीब फ़ायदे रखे हैं। लोग बारहसिंगा की सींगों से मूज़ी जानवरों को भगाते हैं। इसकी सींगों में ये तासीर भी मौजूद है। अगर बारहसिंगे के सींग का कुछ हिस्सा जलाकर शहद में मिलाकर चाट लिया जाए तो पेट के कीड़े निकल जाते हैं। इन तमाम के हवालाजात किताब अल-नाऊत में मौजूद हैं। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह जानवर नहायत फरबा होता है। अगर इसे भागने का मौका मिल जाए तो शिकारी से बचकर फरार हो जाता है। बारहसिंगा सांप खाने का आदी होता है। जब इसमें गर्मी बढ़ती है तो वह भड़क उठता है। चुनाचा इस हालत में वो पानी ढूंढता है, लेकिन पानी ना मिलने पर भी पानी नहीं पीता, बल्कि बराबर सांस लेता रहता है, इसलिए कि वो अगर इस हालत में पानी पी ले तो पानी और जहर पेट में एक साथ जमा हो जाएंगे, जिससे इसे हलाकत का खतरा होता है। इसलिए वो काफ़ी दिन तक पानी नहीं पीता। चुनाचे जब जहर के असरात ख़त्म हो जाते हैं तो इस वक्त पानी पीता है, जिससे इसे कोई नुकसान नहीं होता। बारहसिंगे का शरई हुक्म।
बारहसिंगा का गोश्त हलाल है, इसलिए कि इसका शुमार पाकीज़ा जानवरों में होता है, जैसे पहाड़ी बकरा वगैरह। दोस्तों, आखिर में वीडियो में बात कर लेते हैं बारहसिंगा के बारे में चंद मखसूस ख्वास की, जो कि इस किताब हयातुल हैवान में बयान किए गए हैं। अगर किसी जगह बारहसिंगा के सींगों की धुनी दी जाए तो तमाम कीड़े मकोड़े और मूजी जानवर भाग जाते हैं। अगर बारहसिंगा के सींगों को जलाकर दांतों में लगाया जाए तो दांतों की जर्दी को दूर करके इसके गड़ों और जड़ों को भर देगी। अगर कोई शख्स बारहसिंगा के सींग के अज्जा को गले में बांध कर लटका ले तो जब तक इसके गले में रहेंगे इसे नींद नहीं आएगी। बारहसिंगा का खून पीने से मसाना की पत्थरी टूटकर रेजा रेजा हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे बारहसिंगा से मुतालिक चंद दिलचस्प हकाइक, जो उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले नहीं सुन रखे होंगे, और अगर सुन भी रखे होंगे तो यकीनन आपकी मालूमात रिफ्रेश हो गई होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे किसी और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।